अब आप सुनिए, बीजेपी से सांसद महोदय हमारे साथ मंच पर हैं। राहुल गांधी जी को तो आपने सुन ही लिया कि अब क्या बीजेपी ये तय करेगी कौन से मंदिर जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं, और किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी भगवान का नाम लेने के लिए? भगवान का नाम लेने के लिए किसी से परमिशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वहां उपद्रव करने के लिए वहां जा रहे हैं, अगर वहां का जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहां की सरकार उसको रोकने का काम करेगी। और असम की सरकार ने वहां काम किया है, हम उसको बधाई देते हैं। अब आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की बात जो यहाँ से उठ रही है, तब तो विरोधी बोलेंगे ना, ये तो कहेंगे ना कि यहाँ तो संविधान सम्मत राष्ट्र की बात होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, जो जनता की यह मांग है हिंदू राष्ट्र की, ये तो जब पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो बंटवारे से जो बचा हुआ भारत है वो तो हिंदू राष्ट्र उसी समय बन जाना चाहिए। उस समय नेतृत्व जो था वो कहीं न कहीं से जो है तो तुष्टीकरण करने वाला था। लेकिन राहुल जी तो मंदिर जा रहे थे ना, राहुल जी तो मंदिर जाना चाहते थे, वो तो पूजा ही करना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोक दिया गया? कालनेमी ने भी जो है साधु का भेष बनाया था, लेकिन वह साधु नहीं राक्षस था। और यह जो है ये जनता की आवाज है जो आ रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य विभीषण की तरह है। जो लोग, जैसे विभीषण राम के शरण में गया तो विभीषण को राजा बना दिया गया। अब जिन नेताओं को राजनीतिक भविष्य चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी का पाला पकड़ लो, नहीं तो शून्य खत्म हो जाओगे। लीजिए, यही तो चिंता विपक्ष की है महंत जी, यही तो चिंता विपक्ष की है। राम के नाम के सहारे, काशी के नाम के सहारे, मथुरा के नाम के सहारे 400 पार की तैयारी कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, अभी पूज्य परमहंस जी ने जवाब दिया, अभी माननीय सांसद जी ने कहा, ये भाव नहीं है। मैं तो सामान्य सा एक साधु हूं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जानता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में सदैव भगवान राम आस्था के केंद्र बिंदु रहे, उनके लिए राजनीति के केंद्र बिंदु नहीं रहे, क्योंकि उनका भाव सदैव राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग, संघर्ष, लाठी खाना, धमकियां सुनना, डंडे खाना, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। तो भाई राम की बात ये करते हैं तो लाभ कौन लेगा? आप तो कह रहे थे साधु संत बोको हरम ISI तालिबानी, आप ही ने कहा, मैं तो कहा नहीं। आप कह रहे थे भगवान राम मांसाहारी, कौन कहा? बीजेपी वालों ने तो कहा नहीं। आपने क्या कहा कि अरे बाप गजब, सनातन डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हम तो सनातनी है इसलिए आपको छोड़ दिया। आपने कहा कि यह देश संवैधानिक रूप से आगे चलती है, बढ़ती है, कार्य करती है, लेकिन क्या इनका यही संविधान है क्या? जब संविधान में एक शुद्ध रूप से कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान में पहन सकता है, भोजन कर सकता है, अलग अलग वर्ण व्यवस्था के मानने वाले पूजा पाठ कर सकते हैं। खाली हिंदुओं से तकलीफ, खुद तो टोपी पहनते हो, दूसरे को टोपी पहना देते हो, अब मंदिर आने के लिए डर लगता है।